एकादश स्कंद से हम सुनेंगे 21वां अध्याय और 33वें श्लोक से आगे शबनम होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। आवाज़ अब ज़्यादा अच्छे से आ रहा होगा नहीं? हाँ जी, आवाज़ ज़्यादा अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज़ आ रही है? आ रही है। नहीं, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुनूंगा। आप बस हाथ थम्स अप कर दो, बस मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पाऊंगा। हाँ, बस माइक्रोफोन लगा दिया है ना, वो वायर वाली लगा दिया है, तो आपकी आवाज़ मेरे पास नहीं आएगी। अच्छा है, नहीं आएगी। प्रश्न उत्तर के लिए मैं ऑन कर दूंगा, वरना मेरे तक आवाज़ नहीं पहुंचेगा। अगर बीच में किसी का माइक खुल गया तो फिर वो भी आवाज़ मुझे तक नहीं पहुंचेगा, आप लोग डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मैंने वायर वाला माइक्रोफोन लगा लिया है। पता नहीं क्यों बोया में आज प्रॉब्लम है, क्या है भगवान जाने। इष्टवेह देवता यज्ञैः गत्वा रंस्यामहे देवदिवि तस्यान्त इहि भूयास्म महाशाल महाकुलाः। एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसा नृणां मानिनां चातिस्तब्धानां मद्वार्तापि न रोचते। वेदा ब्रह्मात्मविषयाः त्रिकाण्डविषया इमे परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मम च प्रियम्। शब्दब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम् अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विज्ञाह्यं समुद्रवत्। मयोपबृंहितं भुम्ना ब्रह्मणान्तशक्तिना भूतेषु घोषरूपेण विशेषूर्णेव लक्ष्यते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो वेद के बारे में भगवान बता रहे थे कि वे जब
इस प्रकार की पुष्पिता वाणी, रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं तो इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ दिव्य आनंद भोगेंगे। उसके बाद फिर जन्म होगा, तब बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, बड़े बड़े महल होंगे, बड़े बड़े कुटुंब होंगे, सुखी होंगे, बहुत बड़ा होगा। यह सब तब उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बात भी अच्छी नहीं लगती है। जिसको भगवान की कथा वास्तव में उनको अच्छी नहीं लगती है, जो प्रारब्धवश किसी को उच्च कुल में जन्म हुआ हो, बड़े महल वाले हों, बड़े कुटुंबी हों, बड़े बड़े रिलेटिव्स हों, बहुत बड़ा धनी हो, सेठ हो, है ना, तो इन लोगों को ये सब होते हुए भी यदि उनको उससे विरक्ति नहीं है, मन में श्रद्धा नहीं है, तो कहते हैं कि घमंड आता है और घमंड की वजह से भगवान के संबंधी बातचीत उनको अच्छा नहीं लगता। समझे? तो भगवान से संबंधित हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो भगवान से संबंधित बात जो है उनको अच्छा नहीं लगा है। ठीक है, समझे? तो बोले उद्धव जी, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और भक्ति कांड, सॉरी ज्ञान कांड, भक्ति कांड नहीं, ज्ञान कांड। ज्ञान से भक्ति आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ज्ञान से भक्ति आ ही जाए। तो वेद को 3 भागों में बांटा गया, कांडों में बांटा गया। उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड। इन तीनों कांडों के द्वारा वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे। भगवान कहते हैं कि इन तीनों कांडों के द्वारा जो विषय प्रतिपादित किया जाता है, इसको बंद कर दो। जब तीनों कांडों के द्वारा जो विषय प्रतिपादित किया जाता है, ब्रह्म और आत्मा की एकता, सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोल कर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं, और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही प्रिय है, अभिष्ट है। तो बोले कि ये तीनों कांडों में जो विषय ब्रह्म और आत्मा की जो एकता है, वो गुप्त रूप से बताया गया है। स्पष्ट रूप से वेदों में ब्रह्म और आत्मा के बारे में नहीं बताया गया है। कौन? मंत्र और मंत्र के दृष्टा ऋषि मुनि विषय को खोल कर नहीं बताते हैं, गुप्त भाव से बतलाते हैं। तो वेद में जो बातें लिखी है वो गुप्त है, रहस्यात्मक है, सीक्रेट है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है। उसका कारण है कि वेदवादी ऋषि मुनि
गुप्त रूप से ही ब्रह्म और आत्मा की एकता का प्रतिपादन करते हैं। बोले कि यहाँ तक कि मैं भी गुप्त रूप से ही इन ज्ञान को कहना पसंद करता हूँ। मुझे गुप्त रूप ही पसंद है, मुझे अपरोक्ष ही पसंद है। परोक्षवादा ऋषयः परोक्षम मम च प्रियम। परोक्ष मतलब क्या होता है? परोक्ष मतलब इंडायरेक्ट। परोक्षवाद ऋषि जो वेद में ब्रह्म आत्मा तत्व को जो थोड़ा सा छुपा करके बात करते हैं, परोक्षवाद उसको कहते हैं। तो बोले कि परोक्षवादा ऋषयः परोक्षम मम च प्रियम। और ये जो इंडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है वो मेरे को भी प्रिय है। बोले कि क्यों प्रिय है? भगवान को क्यों प्रिय है गुप्त रूप से सब कुछ कहना? तो इसलिए प्रिय है क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं है। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद ही यह बात समझ में आती है। जो वेद की बात है, वेद का रहस्य है, उसमें अंतःकरण शुद्ध होने के बाद ही समझ में आएगा। अंतःकरण शुद्ध होने से पहले कितना भी वेद के रहस्य को समझ लो, ब्रह्म ज्ञान ले लो, भगवत ज्ञान ले लो, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। बल्कि उस ज्ञान से कभी कभी लोग परेशान भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गीता भी नहीं समझते हैं, उल्टा गीता से उनको परेशानी हो जाती है। सुन लिया, समझ लिया तो समय पे काम नहीं आता है ज्ञान भागवत का, गीता का, वेद उपनिषद शास्त्र का। उसका कारण बताते हैं कि अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। एक तो अंतःकरण शुद्ध नहीं है, दूसरा सब लोग इस ज्ञान के अधिकारी नहीं होते हैं। इसलिए इसको परोक्षवाद के रूप में वेद को प्रस्तुत किया गया है। अगर सब कुछ वेद में क्लियरली लिख देंगे तो शूद्र भी उसको समझ जाएगा। तो शूद्र चूँकि अधिकारी नहीं है तो इसके लिए थोड़ा सा इनडायरेक्ट भगवान कहते हैं कि मैं भी इनडायरेक्ट नॉलेज में ही बिलीव करता हूँ, क्योंकि सब इसके अधिकारी नहीं हैं। थोड़े पढ़े लिखे लोग ही इसको समझेंगे, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिन्होंने अपने जीवन आचार विचार को शुद्ध किया हुआ है, गुरु के प्रति समर्पित है, शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति विशेष अनुराग है। देखो, श्रद्धा शास्त्र में, अनुराग भगवान में है, और जीवों में प्रेम, भगवान के साथ अनुराग, शास्त्र में श्रद्धा, गुरु का आज्ञा पालन, ये सब आवश्यक है अंतःकरण शुद्धि के लिए। जीव मात्र से प्रेम नहीं है, आत्मवत् सर्वभूतानाम नहीं है, भगवान में अनुराग नहीं है, शास्त्र गुरु में श्रद्धा नहीं है, हरिनाम का जप यदि नहीं है, साधना कह लो, तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। इन 4 चीज़ों से अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। जिसको अंतःकरण शुद्ध करना होता है, ये 4 चीज़ अवश्य करें। गुरु शास्त्र में श्रद्धा, विश्वास, भगवान के प्रति अनुराग, जीवों के प्रति प्रेम, दया, और हरिनाम जप इत्यादि साधना। जैसे आज एकादशी व्रत है, ये भी साधना में आता है। तो इन 4 चीज़ों को करने से अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी वेद के रहस्य को, तात्पर्य को, स्वरूप को समझा जा सकता है, वरना नहीं। ये क्यों कह दिया भगवान ने? इसलिए कहा
कि उद्धव जी ने वेद के विधि निषेध को देख करके प्रश्न किया था और सशंकित हो गए थे। तो बोले हाँ, शंका होना तो ज़रूरी है, क्योंकि शंका इसलिए होता है क्योंकि समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आता जब भी शंका होता है, डाउट्स होता है। तो अब यहाँ बोले कि इसलिए आपको डाउट हो रहा है क्योंकि वेद अपरोक्षवाद ऋषियों द्वारा बताया गया है, और मैं भी वेद के ज्ञान को परोक्षवाद के रूप में ही पसंद करता हूँ। खुल के बात करना ठीक नहीं है। खुल के बात करेंगे सबको वेद की बात समझ में आ जाएगी, तो फिर वेद के अधिकारी भी तो बहुत लोग नहीं हैं। वेदों का एक दूसरा नाम बताया है भगवान ने, क्या बताया मालूम है? 36वें श्लोक में देखो, पहला वो शब्द वही है। वेद को शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्गायम समुद्रवत। बोले कि देखो ये शब्द ब्रह्म है। जैसे भगवान कृष्ण क्या है, कौन से ब्रह्म है? भगवान कृष्ण भी ब्रह्म है। कौन से ब्रह्म हैं? नहीं पता? हाँ, पर ब्रह्म है भगवान कृष्ण, और ये शब्द ब्रह्म है। तो ये सुदुर्बोधम, ये शब्द ब्रह्म है अर्थात वेद है। सुदुर्बोधम, बहुत ही कठिनाई से समझने जैसा बात, कठिनाई से समझ में आने वाला है। वेद का रहस्य अत्यंत कठिन है, क्योंकि वेद शब्द ब्रह्म है और मेरा ही मूर्ति है, शब्द रूपी मूर्ति। इस वेद को रहस्य को समझना इतना कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परा पश्यंती मध्यमा वाणी के रूप में प्राण मन और इंद्रिय में है। देखो, शब्द ब्रह्म में 3 चीज़ें आती हैं, जानते हो क्या? परा पश्यंती मध्यमा, तो परा प्राण के स्तर पे, पश्यंती मन के स्तर पे, मध्यमा वाणी के स्तर पे। वाणी मतलब इंद्रियमय। समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है, उसकी थाह लेना बहुत कठिन है। इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी अब वेद के तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते हैं। वेद के तात्पर्य को ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते हैं जैमिनी इत्यादि ऋषि भी। बोले उद्धव जी, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। अनंत शक्ति संपन्न स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमल नाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही यह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। अनाहत नाद हम लोगों ने समझा था ना, आहत और अनाहत क्या होता है। भगवान वैसे आगे बताते हैं आहत अनाहत के बारे में, लेकिन ग्रॉस लेवल पे जब बिना टकराए हुए कोई साउंड होता है उसको अनाहत कहते हैं, और जब कुछ अंग टकरा करके जो आवाज़ निकलती है वो आहत कहते हैं। तो अनाहत क्या हो गया? ओ
ब्रह्मांड में ये साउंड गूंजती रहती है। कभी कभी साइंटिस्टों ने भी इस बात को नोट किया, कुछ तो एक आवाज़ गूंजती रहती है। तो ये ब्रह्मांड में भी है ये आवाज़, और यही सभी प्राणियों के अंतःकरण में भी है। समझे? और अंदर के जो अंतःकरण है, ओंकार की ध्वनि से अंदर की अनाहत को लोग जागृत करते हैं, है कि नहीं? समझे? तो अनंत शक्ति संपन्न बोले कि यही वेदवाणी का विस्तार है। और ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, सभी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत के रूप में प्रकट होती है, और उसी अनाहत के रूप में जो प्रकट होता है सबके हृदय में रहते हैं अंतःकरण में वेदवाणी। पूरे वेद का जो बीज मंत्र है वो ओम है, इसलिए लोग ओम का ध्यान करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। ओम के वाइब्रेशन से अंदर अनाहत नाद को प्रकट भी करते हैं। तो बोले भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्त एवं अमृतमय हैं। उनकी उपाधि है प्राण एवं स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय के मुख द्वारा जाल उगलती और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मनरूप निमित्त कारण के द्वारा हृदय आकाश से अनंत मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदय आकाश से अनंत अपार अनेकों मार्ग वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। यह वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श मतलब क से लेकर के म तक 25 अक्षर जो है वो स्पर्श कहलाता है। क ख ग घ चौ छ जो झ, ये सब स्पर्श है। स्पर्श व्यंजन कहते हैं इसको। तो वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा, हालांकि सब कुछ चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वो कहते हैं हृदयगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा ही ये दोनों प्रकार के निकलते हैं। स्पर्श और स्वर कितने होते हैं जानते हो? वर्ण कितने होते हैं? अक्षर कितने होते हैं? अक्षर के प्रकार 4 होते हैं। वैसे तो स्वर और व्यंजन 2 हैं मुख्यतया, लेकिन व्यंजन में 2 होता है, स्पर्श उष्म और अंतस्थ। और स्वर में तो स्वर है ही। तो स्वर कितने हैं? वॉवेल्स कितने हैं? अंग्रेजी में तो सबको पता होगा, हिंदी में नहीं पता होगा लोगों को वॉवेल्स कितने होते हैं। 13 होते हैं। नहीं, हिंदी के स्वर मात्र 9 हैं। 9 याद रख लो, 9 नवग्रह हैं और 9 ये स्वर हैं। अ आ ई उ ऊ ओ औ, बस यही है स्वर। अब कहोगे अंग अह क्या है? तो ये अंग अह जो है
ये फिर से ये 9 के अंतर्गत ही अंग आता है, जिसको विसर्ग कहते हैं। और उष्मा, उष्मा व्यंजन श श स ह, इसको उष्मा कहते हैं। और अंतस्थ कहते हैं य र ल व, है ना। अंग अह विसर्ग होता है, तो विसर्ग उष्मा अंतस्थ। तो स्वर वास्तव में 9 है, आ ई उ ए ऐ ओ औ, बस 3 9। हाँ यही हुआ ना, 9 आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 9 है, ठीक है। अ मिल करके आ होता है, इसलिए आ को काउंट नहीं किया जाता है। आ ई बोलते हैं ना, तो आ जो है डबल अ से आ बन जाता है, इसलिए आ को नहीं काउंट होता है। अ ई उ अ ई उ ए ऐ ओ औ, ये हो गया स्वर। विसर्ग हो गया अंग अह, अंतस हो गया य र ल व, उष्म हो गया श स ह, और 25 क से लेके म तक जो 25 व्यंजन है, स्पर्श वो तो है ही। ये भगवान सुनो, ये 38 to 40 श्लोक में देखो, ये सब लिखा हुआ है। तो इन वर्णों से विभूषित है कौन? वाणी। कौन सी वाणी? वेदवाणी। किस रूप में? वैखरी वेदवाणी, हृदयगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा ये सब कुछ ओम से ही निकला है। तो वेद में इसके अलावा और कुछ उपलब्ध नहीं है, सब कुछ इसी में है। 25 9, 4 उष्म और 4 अंतस्थ और 2 विसर्ग। तो उनमें आगे आगे 4 वर्ण बढ़ जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वह विस्तृत हुई है। अब यही सब मिल करके, यही अक्षर मिल करके क्या बनते हैं? शब्द। और शब्द मिलके क्या हो जाता है? छंद। छंद मिलके क्या हो जाता है? भाषा। संस्कृत भाषा में क्या है? संस्कृत भाषा में अक्षर का समूह शब्द, शब्दों का समूह वाक्य, और छंद, छंद ही वाक्य है। जैसे वेद के अंदर जो लिखा हुआ है उसको वाक्य नहीं कहते हैं, छंद कहते हैं। तो इस प्रकार से छंद भी कई हैं। छंद कितने हैं? कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से छंद जो है भगवान स्वयं बताते हैं। क्या? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप च, बृहति, पंक्ति एव च। समझे? त्रिष्टुप, जगति, अतिछंद, अत्यष्टि, अति जगति, विराट। ये 41वें श्लोक में भगवान ने छंदों का वर्णन कर दिया। अब गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिक्षद, अत्यष्टि, अजित, अति जगति और विराट, ये छंद है, मुख्य छंद है। बाकी जितने भी छंद है सब इसी से निकले हैं। जिनको वेद पढ़ना है या वेद समझना है उनको छंद समझना पड़ेगा। बिना छंद को समझे हुए कोई वेद को नहीं पढ़ सकता। गायत्री छंद, जैसे अभी हरे कृष्णा महामंत्र है, कौन सा छंद है? हरे कृष्णा महामंत्र में कौन सा छंद है? पता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र कौन से छंद में बनाया गया है? यह है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद है ये।
तो छंद का ज्ञान नहीं होगा। और भगवान ने भगवत गीता में कहा है छंदा नाम अहम च गायत्री, छंदों में मैं गायत्री हूँ। जो गायत्री मंत्र का छंद है, पहले छंद और फिर मंत्र, तो गायत्री छंद है और फिर उन छंदों से बना हुआ गायत्री मंत्र होता है। तो छंद पहले डिफाइन होता है, बाद में मंत्र डिफाइन होता है। मंत्र से पहले छंद का निर्णय होता है। तो गायत्री छंद है और फिर मंत्र है ओम भू भुवः स्वः इत्यादि इत्यादि। तो 11 मुख्य छंद भगवान ने दिए हैं, यहाँ पर उद्धव जी को बता रहे हैं। और इन 11 छंदों का जो प्रमुख है गायत्री है। छंदों में मैं गायत्री हूँ, 11वें चैप्टर में बोलते हैं भगवान। कौन से चैप्टर में बोल रहे हैं गीता के? 10वें में है शायद। 10वें में है। तो वह वेदवाणी, थोड़ा ये बात जानती, इसलिए वेद को समझने के लिए वेद वही समझ सकता है जिसको छंद का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, समास संधि का ज्ञान हो, विभक्ति का ज्ञान हो, धातु का ज्ञान हो, और यहाँ तक कि उन छंदों के आलाप का ज्ञान हो। अगर छंद गायत्री में यदि छंद का आलाप का ज्ञान नहीं हुआ तो भी नहीं सही से मीनिंग समझ पाएंगे कोई भी। इसलिए इम्प्रैक्टिकल है वेद को समझना आज के डेट में, संभव नहीं है। तो यह सब वेदवाणी कर्मकांड में क्या विधान करती है? वेदवाणी श्रुति कर्मकांड में क्या विधान करती है? उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है? और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उसमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है? इन बातों को, इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं मेरे अलावा श्रुति के रहस्य को कोई नहीं जानता। कोई नहीं बोले तो कोई नहीं जानता। बाकी सब जो जानते हैं वो सब गेस मात्र करते हैं, अपनी अपनी बुद्धि ज्ञान विद्वता के ऊपर वेद को समझने की कोशिश करते हैं। रहस्य को कोई नहीं जानते हैं भगवान कृष्ण के अलावा। इसलिए उद्धव जी को कह रहे हैं, उद्धव जी मैं आपको स्पष्ट बतला देता हूँ कि सभी श्रुतियाँ कर्मकांड में मेरा ही विधान करती है। सभी श्रुतियाँ कितने हैं? तो मुख्य श्रुतियाँ 3 हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो बोले सभी श्रुतियाँ जो है कर्मकांड में मेरा विधान करती है। उपासना कांड में उपास्य देवता के रूप में मेरा ही वर्णन करती है। उपासना कांड में देवताओं का वर्णन है उपासना कांड में। कर्म कांड में कर्मों का विधान करती है। और ज्ञान कांड में बहुत प्रकार के चीज़ों का विकल्प करती है, निधि और विषेध, विधि और निषेध को लेकर के। तो उपासना कांड में जितने भी देवताओं के बारे में वो वर्णन करती है वेद, वह सब मेरा ही स्वरूप है। और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं को आरोपित करके उसका निषेध कर देती है। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती है।
मेरा आश्रय लेके मुझ में ही भेद का आरोप करती है, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती है और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती है और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। इसको और डिटेल में समझ में आएगा 10वें स्कंध में जब हम पढ़ेंगे। 10वें स्कंध के शायद 90 चैप्टर है जिसमें वेद की स्तुति है। देखो 10वें स्कंध के कौन से चैप्टर है जिसमें वेद की स्तुति होगी, वो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जाकर के और क्लैरिटी के साथ समझ में आने वाली है। समझे? हाँ, 87 चैप्टर है। 10वें स्कंद का 87 चैप्टर है वेद स्तुति, जिसमें वेद भगवान की स्तुति करते हैं। तो अब समझ में आ गया, यहाँ पे अध्याय समाप्त हो जाता है। ये 11 स्कंद का 21वें अध्याय समाप्त हो जाता है। भगवान ने गुण दोष की व्यवस्था, गुण दोष रूपी वेद अर्थात विधि निषेध रूपी वेद का व्यवस्था स्वरूप और रहस्य बताया है। वेद की व्यवस्था भगवान ने क्यों की, वेद का स्वरूप क्या है, वेद का रहस्य क्या है। तब जाके उद्धव जी को समझ में आया होगा, या उद्धव जी तो पहले से ही समझाए थे, लेकिन भगवान के मुख से सुन के उनको और भी आनंद आया होगा। क्योंकि भगवत ज्ञान कितना भी ले लो, लेकिन बार बार साधुओं के मुख से सुनना अच्छा लगता है, और जब भगवान स्वयं बोल रहे हों तो और अच्छा लगता है। तो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन जब भगवत चर्चा ज्ञान की बात चल रही हो तो चुपचाप बैठ के सुनना चाहिए। अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि उस ज्ञान में पुनः रस मिलने का, रसपान करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना ही चाहिए। कितना भी सुन लिए हो, कितना भी जानकार हो, कितना भी पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, फिर भी जहाँ कहीं भी भगवत ज्ञान, भगवत वाणी, भगवत कथा चल रहा हो, शांति से बैठ के सुनो। क्योंकि जितने बार सुनेंगे उतने बार रस लेंगे, और अलग अलग साधकों के मुख से सुनने का भी अलग अलग आनंद मिलेगा। जितने साधकों में जितनी रस होगी उतना ही भगवत वाणी आपको रसिक लगेगा। ये सब ज्ञान। तो उद्धव जी ने सब कुछ जानते हुए, बृहस्पति के शिष्य थे, फिर भी ये सब भगवान के मुख से सुन करके बड़ा आनंदित हुए। अगला चैप्टर जो है 22वां अध्याय है, जिसमें तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति का विवेक, इसके बारे में बताया है। इसमें एक ब्राह्मण की कथा कहेंगे, अगले चैप्टर में आने वाला होगा या इसी चैप्टर में हो सकता है। एक ब्राह्मण का कथा कहेंगे भगवान। ब्राह्मण कंजूस था, बहुत धनी था, कंजूस था। उसका धन लुट गया, तब उसको वैराग्य आया, तो भगवान की उसने स्तुति की। तो ये सब कथा जो है ना, भगवान जो है ना उद्धव जी को सुनाएंगे। और ये पुरुष प्रकृति का विवेक एक चैप्टर है, लेकिन सांख्य अभी आने वाला है। 24वें अध्याय में सांख्य योग आएगा, लेकिन उससे पहले तत्व की संख्या और पुरुष प्रकृति का विवेक। वैसे सांख्य को ही कहते हैं पुरुष प्रकृति का विवेक, लेकिन फिर भी अभी सांख्य है, सिर्फ विवेक है, लेकिन योग बाद में आएगा, 24वें अध्याय में आएगा। इतना कुछ सुनने के बाद भगवान, सुनाने के बाद भगवान चुप हो गए। कुछ देर दोनों ही चुप रहे, उद्धव जी और भगवान। फिर उद्धव जी ने पूछा है कि कति तत्वानि विश्वेश सांख्या त्रिषि प्रभो। बोले
कि ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है। आपने तो अभी अभी तत्वों की संख्या कई बताया, भगवान ने तत्वों की संख्या बताया ना उद्धव को 19वें अध्याय में। देखो 19वें अध्याय में तत्वों की संख्या का निरूपण किया। वैसे जब उद्धव ने पूछा था कि महाराज अलग अलग लोग अलग अलग तत्वों की संख्या निरूपण करते हैं, आप बताइए तत्वों की संख्या है कितनी। तो भगवान ने तत्वों की संख्या 9 भी बताया, 11 भी बताया, 5 भी बताया, 3 भी बताया और टोटल 28 तत्व गिनाए भगवान ने। भगवान ने कहा जो लोग एक तत्व बोलते हैं वो भी सत्य है, जो तो 2 तत्व कहते हैं वो भी सत्य है, जो कहते हैं कि 11 तत्व वो सत्य है, 24 तत्व भी सत्य है, 22 तत्व, 23 तत्व, 26 तत्व, 27 तत्व भी सही है। इस प्रकार से टोटल मैक्सिमम तत्व जो बताया भगवान ने वो 28। कोई 28 तत्व कहे तो वो भी सत्य है, कोई 25 तत्व कहे तो बोले वो भी सत्य है। कैसे? कोई 7 तत्व बोलता है वो भी सत्य है, कोई 9 तत्व बोलता है वो भी सत्य है, कोई 11 तत्व बोलता है वो भी सत्य है, 5 तत्व बोलता है वो भी सत्य है। तो भगवान ने कहा कि सब सत्य है। जो साधु तत्वों की संख्या जितनी गिनती करते हैं वो सब सत्य है। क्यों सत्य है वो भगवान ने इसका डिटेल 19वें अध्याय में बताया था। कुछ लोग आत्मा से, कुछ आत्मा ब्रह्म को जोड़ के 2 तत्व बताते हैं। कुछ लोग कहते नहीं ब्रह्म ही है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। तो जो ऐसा बोलता है वो भी सत्य है, जो ऐसा बोलता है ब्रह्म और आत्मा तो वो भी सत्य है। तो इसलिए 19वें अध्याय में भगवान ने सभी तत्वों के बारे में बताया था। 28 तत्व तक गिनती कराया था भगवान ने। तो उद्धव जी ने कहा ये तो हमने सुन लिया है, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं, तो कुछ 25, कोई 7 अथवा 9, 6 स्वीकार करते हैं, तो 4 ही तत्व बताते हैं, कोई 11 बताते हैं। किसी किसी ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या 17 है, कोई 16, कोई 13 बताते हैं। बोले कि हे भगवान, ऋषि मुनि इतनी भिन्न भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं, आप कृपया करके बतलाइए। तो 19वें अध्याय का ही थोड़ा एक्सपेंशन है ये 22वां अध्याय। भगवान ने कहा ठीक है उद्धव जी, युक्तम च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्रह्मणा यथा मायां पृथगायुष्मन् इदम नो वक्तुमर्हसि। नहीं, माया मदीयमानुगृह गृह बदताम किम नो दुर्घटम। भगवान ने कहा देखो उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं सब ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत है। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है, हैं? कुछ भी असंभव नहीं है। माया को स्वीकार करके कुछ भी बोला जा सकता है। और तुम जो कह रहे हो ठीक ही कह रहे हो, मैं जो कहता हूँ वही यथार्थ है। ऋषि मुनि ने कहा वो भी ठीक है, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद के लिए होता है। ये सब जो चीज़ें चल रही है माया जनित, मेरी माया को स्वीकार करके जो लोग बोलते रहते हैं सब विवाद के लिए, और इसी विवाद पे लोग लड़ते रहते हैं। विवाद करते करते लड़के मर जाते हैं, लेकिन यह समझ नहीं पाते हैं कि सब भगवान की माया जनित है। इस विवाद से संप्रदायवाद आ जाता है, इस विवाद से नाना प्रकार के मत पंथ मजहब बन जाता है, धर्म बन जाता है। साधु साधु में लड़ते हैं, साधु साधु में मानसिक लड़ाई होती रहती है, भेद बुद्धि आ जाता है इसी विवाद के कारण। तो बोलते ये सब ठीक है, ये सब माया है। लेकिन भगवत तत्व को बारे में जानने वाले, भगवत तत्व को के बारे में समझने वाले लोग जो तत्व को अलग अलग बताते हैं वो सिर्फ विवाद के लिए है। मतलब वो ये समझ जाए कि ये माया है और माया की वजह से ये उत्पन्न है, हम विवाद नहीं करें,
जो 5 माने वो 5 मान के संतुष्ट रहें, जो 8 माने तत्व 8 मान के संतुष्ट रहें। जो साधु कहते हैं नहीं 18 तत्व है तो 18 मान लो जी, कोई बात नहीं है। मतलब जितने तत्वों में आपको भरोसा है उतने तत्वों को मान करके आप भजन करो, बस ख़त्म कहानी। लड़ाई क्या है वो करने का? नहीं एक ही तत्व है ब्रह्म, हाँ ठीक है जी एक ही तत्व है ब्रह्म। दूसरा कहता है नहीं नहीं 2 है, जीव और ब्रह्म, आत्मा परमात्मा 2 तत्व है। अच्छा जी वो भी ठीक है। नहीं आत्मा परमात्मा और जीवात्मा ये 3 अलग अलग है जी, वो भी ठीक है। तो जो जिस तत्व को मानता है उसमें भरोसा करके भगवान का भजन करो। क्यों विवाद करना? भगवान कह रहे हैं विवाद इसलिए होता है इसमें क्योंकि विवाद का कारण भगवान बता रहे हैं। क्यों? कि मेरी 3 शक्तियां हैं। क्या? सत्व रज आदि गुण। आदि में मतलब इससे मिक्स बोला, सत्व रज तम, और इन तीनों का मिक्स आदि आदि में हो जाता है। वैसे गुण 9 बन जाता है, सत्व रज तम, रजतम, सतरज, रजतम, तमरज इत्यादि 9 बन जाते हैं। 3 3 जा 9। तो ये जो जितने गुण है और इन गुणों की वृत्ति का रहस्य लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वे अपने अपने वाद विवाद में लगे रहते हैं, मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। अर्थात उनके मन जो एक्सेप्ट करता है उसी को वो डिस्कशन करते, विवाद करते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हमारे गुणमयी शक्ति जो माया है, माया शक्ति जो हमारी माया शक्ति है, माया को क्या कहते हैं? गुणमयी। माया कह लो या गुणमयी भगवान की शक्ति कह लो, एक ही बात है। तो जो लोग गुणमयी शक्ति को नहीं समझते हैं वो अपने अपने मनोवृत्ति पर ही विवाद करते रहते हैं, आग्रह कर बैठते हैं। और आग्रह के बाद क्या होता है मालूम है? आग्रह हुआ विश्वास, और अपने विश्वास को दूसरे पे ठोकते हैं तो वो हो जाता है दुराग्रह। हमारा विश्वास है और हम अपने विश्वास को दूसरे पे ठोक रहे हैं। नहीं तुम कहते हो ब्रह्म 5 है, नहीं ब्रह्म 1 है। तो 1 वाला कहेगा नहीं 5 को माने, 5 वाला 1 को माने, और 5 वाला कहेगा नहीं 1 वाला 5 को माने है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ब्रह्म 1 है, उसका आग्रह है, उसकी मनोवृत्ति है, गुणमयी मनोवृत्ति है। और जो कहता है कि ब्रह्म 5 है वो उसका गुणमयी मनोवृत्ति है, अनुग्रह है, आग्रह है उसको हैं। तो अब एक दूसरे में क्या होगा? विवाद होगा, एक दूसरे को मानने मनाने की बात आएगी, तो क्या होता है? दुराग्रह हो जाता है, दुराग्रह। बड़े अच्छे से भगवान ने बता दिया इस बातों को, भैया दुराग्रह मत करो, विवाद मत करो, भेद बुद्धि मत करो, जिसका जिन तत्वों में भरोसा है उसी में भजन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? आप लोग नहीं समझोगे, आजकल ऐसी शास्त्रार्थ नहीं होती है। नहीं तो पहले बहुत सारी शास्त्रार्थ होती थी, पहले शास्त्रार्थ बहुत होता था। कोई आगे कहता, कोई विद्वान आएगा कहेगा नहीं ब्रह्म 7 है, वो बताएगा ब्रह्म ये है। 7 कौन कौन है जी? ऐसा वैसा 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 फलाना ढिमकाना। कोई आगे कहा नहीं ब्रह्म 9 है, तत्व 9 है, ब्रह्म तत्व 9 है। कैसे जी 9 है? वो अपना बताएगा। शंकराचार्य महाराज आ गए, श्रीपाद शंकराचार्य, उन्होंने कहा नहीं एक ही है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बस खत्म कहानी। तो पहले शास्त्रार्थ बहुत होते थे, और शास्त्रार्थ में जानते हो बड़ी बड़ी दुराग्रह होता था, लोगों के अंदर में घमंड अभिमान भरा रहता था, जीतने हारने का होर लगा रहता था कि मैं सिद्ध करूंगा कि ब्रह्म 9 है, मैं सिद्ध करूंगा ब्रह्म तत्व 3 है। और जो जीत जाता था हारे हुए लोगों को दंड देता था। जानते हो पहले जुआ पहले रुपए पैसे का नहीं होता था, शास्त्रार्थ करके जुआ करते थे लोग कि यदि तू हारा तो तू मेरा दासी बनेगा, दास बनेगा, यदि तू हारा तो तेरे को जल की समाधि लेनी पड़ेगी, यदि तू हारा तो पहाड़ से कूदना पड़ेगा, यदि तू हारा तो हमारे टॉयलेट के साफ़ करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ होते थे, दुराग्रह होते थे। कितने विद्वान इन शास्त्रार्थ में मर गए, मारे गए।
बिहार के मधुबनी प्रांत में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र के पिताजी को एक कोई साधु है, क्या नाम था उसका, उसने क्या किया, अष्टावक्र के पिताजी को शास्त्रार्थ में हरा दिया। हरा करके जल समाधि, उसका नियम था जो मुझसे हारेगा वो जल समाधि लेगा, अर्थात जल में डूब के मरेगा। जल समाधि का मतलब जल में डूब के मरेगा। मृत्यु दंड नहीं बोलते थे, जल समाधि बोलते थे, सोफिस्टिकेटेड वर्ड में। अष्टावक्र के पिता से पूर्व बहुत सारे विद्वानों को उसने हरा दिया था, जल समाधि के लिए मजबूर कर दिया था। जब अष्टावक्र के पिताजी को भी उसने जल समाधि दिया तो अष्टावक्र ने सोच लिया कि मैं उस पंडित को हराऊंगा, और उस पंडित को अष्टावक्र ने हराया। आप लोगों को पता है ना अष्टावक्र के बारे में? अष्टावक्र जी बहुत, अष्टावक्र बिहार के थे? जी मिथिला के थे वो। मिथिला ब्राह्मण थे। हाँ हैं? जी, ये उनके गुरु थे ना, जनक राजा। हाँ, राजा जनक, हाँ उनके, हाँ गुरु थे। तो अष्टावक्र के पिताजी थे राजगुरु जनक जी के महल में, उनको हरा करके ये वहाँ स्थापित हुए थे। तो फिर अष्टावक्र ने अपने पिता की हार की बदला लेने के लिए उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उस पंडित को हराया, उन्होंने विद्वान को हराया। जब हराया तो वो समाधि लेने जा रहे थे, तब अष्टावक्र ने कहा कि नहीं। तब उन्होंने ज्ञान दिया कि शास्त्र को शस्त्र मत बनाओ। यही दुराग्रह करके शास्त्र को शस्त्र बनाते हैं, जो भगवान भी यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देखो, यह जो हमारी माया शक्ति को नहीं जानता है, उनके वृत्ति के रहस्य को नहीं समझता है, वे मनोवृत्ति के ऊपर आग्रह कर बैठता है, आग्रह के बाद विवाद करता है, विवाद के साथ दुराग्रह कर बैठता है। अब दुराग्रह के बाद क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, है ना, मृत्युदंड, ये सब इत्यादि होने लग जाता है। भगवान कह रहे सब ठीक है, सबके अपने अपने जो मनोवृत्ति है उसके मुताबिक वो एक्सेप्ट करें, है कि नहीं? कोई विवाद नहीं करना चाहिए। हाँ, आगे देखो भगवान और आगे क्या कह रहे हैं। सत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती है तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती है, चित्त शांत हो जाता है, तब प्रपंच भी निवृत्त हो जाती है। तो ये गुणमयी जो प्रपंच है उसका निवृत्ति कब होगा? जब चित्त शांत होगा। इसलिए शांति बहुत आवश्यक है, और शांति के लिए, चित्त की शांति के लिए इंद्रियों के वश में होना बहुत ज़रूरी है। इंद्रिय वश में नहीं होगा, चित्त अशांत होगा। चित्त अशांत नहीं होगा तो विषय वस्तु में लगा रहेगा। विषय वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, या प्राप्ति होने में थोड़ी सी भी भय होगा, या थोड़ा सा भी तो क्रोध होता है। कल महाभारत के भी कथा में क्रोध के बारे में बड़ी जिक्र हुआ। शमीक ऋषि ने पुत्र श्रृंगी को समझा रहे थे, और उन्होंने श्रृंगी को कहा कि अभी तुमको शांत होने की आवश्यकता है, इसलिए तुम फल फूल खाओ कुछ दिन, और उपदेश लो, ज्ञान लो, तब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। क्योंकि शमीक ऋषि ने कहा कि श्रृंगी, तुम तो हो बड़े पावरफुल, छोटे से उम्र में बहुत प्रभावशाली हो, तुम पावरफुल हो, अगर क्रोध पे शांत नहीं करोगे तो तुम तो दुनिया को विनाश कर डालोगे। तो एक राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। जो राजा अपराध करने के बावजूद भी श्राप देने के योग्य नहीं थे, राजा परीक्षित, उसको ऋषि श्रृंगी ने श्राप दे दिया। तो शमीक ऋषि ने समझाया कि देखो, तुम्हारे पास बल है, तुम्हारे पास विभूतियाँ हैं, शक्ति है, अगर तुम क्रोध करोगे तो तुम तो आए दिन हर किसी को श्राप देते रहोगे, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो उनको कहा कि चलो तुम अभी आश्रम में बैठ के फल खाओ, और ज्ञान लेने की आवश्यकता है तुमको।
तो इतना बड़ा, तो चित्त को अशांत कर देता है क्रोध, और चित्त अशांत होता है तो क्रोध भी होता है, वाइस वर्सा। बोले उद्धव, तत्व का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की संख्या जितनी बतलाना चाहते हैं बतला सकता है। तत्व एक दूसरे से अनुप्रवेश है। क्या है? कोई इससे कह रहा है ताई से कि यहाँ पे काम कर लो, तो मुझसे पूछ रही है हम काम कर लें क्या? मैंने कहा तुम जानो, उनसे बात कर लो। नहीं ताई, तुम तो फ्री हो, तुम तो चाहो तो जा सकते हो, नहीं चाहो तो, अगर तुम चाहो तो छुट्टी भी कर सकते हो। मैं तो तुमको 10 तारीख तक दूंगा ना पैसे, तुम फ्री हो। हाँ तुम फ्री हो, तुम आज से ही तुम चाहो तो काम बंद कर सकते हो, मैं तुमको मना नहीं किया। तो तुमको आज मैं दे दूं पैसे, हिसाब दे दूं? हाँ ठीक है, दे दूंगा, तुम लेके जाना आज तक का हिसाब। तब हाँ ठीक है। और उद्धव जी को बोला कि जितने तत्व हैं एक दूसरे में अनुप्रवेश होता है, एक दूसरे में निहित होता है, इसलिए वक्ता तत्व की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में और कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। विद्वान लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि एक तत्व ही बहुत से दूसरे तत्व का अंतर्भाव हो गया है और इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किस में अंतर्भाव हुआ है। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं के कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि में घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए डिस्कशन करने वाले की वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में, अर्थात जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की संख्या स्वीकार की है, हम तुमको बताते हैं कि अलग अलग विद्वान कैसे निश्चय करके स्वीकारते हैं, क्योंकि उनका वह उपदान युक्ति संगत है। मैंने यहाँ डिस्कशन शब्द यूज किया, लेकिन भगवान ने कहा वादी प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी, वाद प्रतिवाद, अपोनेंट एंड डिपोनेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपोनेंट एंड डिपोनेंट। लीगल टर्म है, लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से उद्धव जी को भगवान बताएंगे कि जो लोग 26 संख्या स्वीकार करते हैं तो 26 क्यों हैं, जो लोग 7 स्वीकार करते हैं तो 7 क्यों हैं, 9 स्वीकार करते हैं तो 9 क्यों हैं, कोई 11 स्वीकार करते हैं तत्व तो 11 क्यों हैं। तो ये सब बात उद्धव जी को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। 21वां अध्याय भी समाप्त हुआ और 22वां अध्याय के 9वें श्लोक तक हम लोग पढ़ेंगे। बाकी तत्वों की संख्या, फिर उद्धव जी का प्रश्न आएगा कि भेद नहीं दिखाई देता है तो कैसे करें, प्रकृति पुरुष के कैसे अभिन्न है, प्रकृति पुरुष अभिन्न है तो भिन्नता स्पष्ट कैसे करें, भगवान उसको बताएंगे। उद्धव जी इसी अध्याय में प्रश्न करते हैं कि पाप पुण्य का फल नीचे और ऊंचो योनियों में होता है। तो कहेंगे कि यदि आत्मा, प्रश्न यह है कि आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है, फिर ये सब बात पूछते रहेंगे, भगवान जवाब देते रहेंगे। तो आज हम इतना ही तक करते हैं। आज क्या डेट है? 3 तारीख है, 3 सितंबर है।
बाकी कल करेंगे। समझ गए? तो आप लोग समझ गए ये शास्त्रार्थ डिस्कशन और ये संप्रदायवाद, भेद बुद्धि, विद्वानों की लड़ाई क्यों होती रहती है? इसलिए होती है, और उसका कारण भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी माया से प्रभावित हैं, जो मेरी गुणमयी माया को नहीं समझते हैं, गुणमयी गुण की वृत्ति को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि गुण ही मन को प्रभावित करता है और मनोवृत्ति से ही समझ में आता है कि ब्रह्म एक है या 10 है या 12 है। और जिसने 2 समझ लिया तो 12 2 से अधिक बालों से लड़ेगा, जिसने 5 समझ लिया है वो 4 बालों से लड़ेगा। तो मनोवृत्ति है। और मनोवृत्ति किससे प्रभावित होती है? तो गुणमयी माया शक्ति से, सत्व रज तम इत्यादि से। तो ज़रूरी है भगवान की गुणमयी माया को समझना। माया को समझने से चित्त शांत हो जाता है, चित्त से क्रोध, वाद विवाद सब नाश हो जाएगा, स्थिर हो जाता है फिर वो। समझे? बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी।